कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे उम्मीद है। और आप लोग तैयारी करते रहिए हमारे साथ में और हम आपके साथ में हैं, आप चिंता ना करें। देखिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, अपनी जो पुस्तक है इसका जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व और वृद्धि। ये जो टॉपिक है इससे 9 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप तैयार करते रहें। हम आपको इस तरफ में 1 नंबर के क्वेश्चन और इस तरफ में 2 नंबर के क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं हम आपको बताते जाएंगे। आप लोग ध्यान से बस सुनना है। कुछ बच्चे बता रहे थे कि ये दिखता नहीं है लिखा हुआ, तो आप लोग मेरी बातें सुनिए और सुनते हुए आपको ये चीजें बनने लगेंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। हमने पहले भी बताया है कि वर्तमान समय में सत्य असत्य या फिर खालिस्तान या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसी तरीके के बना सकते हैं, इसीलिए आप तथ्यों का ध्यान रखेंगे। किसी देश के निवासी ही उसका वास्तविक धन होते हैं। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ के लगभग थी। जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है और विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देश में 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में 6 एशिया महाद्वीप के हैं, जिसमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस है। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, ये जो है अफ्रीका की बात हो रही है। यहाँ पर तांबा पेटियां हैं, जनसंख्या ज्यादा इस क्षेत्र में पाई जाती है, तो अफ्रीका में है ये कटंगा और जाम्बिया। फिर देखें जापान में है कोबे ओसाका, ये औद्योगिक प्रदेश है कोबे ओसाका। प्रवास के अपकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक मतलब जो जनसंख्या को आकर्षित करते हैं कि लोग उस स्थान पर जाएं, तो अपकर्ष कारक है बेहतर अवसर, मतलब रोजगार या सुविधाएं जो भी चीजें हैं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, उस क्षेत्र में शांति होना, सुरक्षा और अनुकूल जलवायु। और प्रवास के प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक का मतलब है कि जनसंख्या जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चली जाती है, तो प्रवास की प्रतिकर्ष कारक है बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदा और महामारी। फिर देखें विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना अधिक बढ़ी है। 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना बढ़ी है। और अगला तथ्य है 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। फिर देखें माल्थस ने 1798 में जनसंख्या सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया कि जनसंख्या में वृद्धि जो होती है वो गुणोत्तर होती है या फिर कहें कि वर्ग के रूप में होती है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 इस तरीके से। और उसी तरीके से खाद्यान्न की आपूर्ति भी बढ़ती है, लेकिन क्रमागत रूप में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। जनसंख्या मतलब जनसंख्या और खाद्यान्न की आपूर्ति जो है, इसमें जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है और खाद्यान्न आपूर्ति कम गति से बढ़ती है। तो यहाँ पर बताते हैं कि संसाधनों पर जनसंख्या का ज्यादा दबाव बढ़ जाता है। फिर देखें जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, इसकी प्रथम अवस्था में अभी जो देश है वो है बांग्लादेश। वर्षा वनों के आदिवासी जो है वो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में है, और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था में है पेरू, श्रीलंका और केन्या। और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की तृतीय अवस्था में है कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इनको आप लोग बार बार सुनते रहिए और जो भी क्वेश्चन 1 नंबर के निकलेंगे इधर से आपके सॉल्व होंगे। अब हम 2 नंबर के क्वेश्चन पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। यहाँ इस अध्याय से एक क्वेश्चन जो है आपका 3 या 4 नंबर का पूछा जा सकता है, जो ये है जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। इसका आपको YouTube पर वीडियो हमारे आओ सीखें भूगोल चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और एक वीडियो आपको प्रवास का भी मिल जाएगा, इसको भी आप देख लीजिएगा और बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ हम संक्षिप्त रूप में इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए जनसंख्या घनत्व का अर्थ, तो मानव और भूमि के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में
रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। और जनसंख्या घनत्व का सूत्र है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ठीक है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें 3 कारक दिए हैं प्रमुखतः, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो ये भौगोलिक कारक ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि अलग अलग पूछ लेता है कि भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए या आर्थिक कारकों का उल्लेख कीजिए या सामाजिक सांस्कृतिक कारक समझाइए। तो भौगोलिक कारक जो है वो उसमें आते हैं जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदा। आर्थिक कारक के अंतर्गत आएंगे खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। और सामाजिक कारक में आएंगे कि उस क्षेत्र में शांति कैसी है, धर्म किस तरीके के हैं, है ना। तो ये पूरा जो बहुत बड़ा प्रश्न बनता है 3-4 नंबर का, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। हर साल रिपीट होने वाले क्वेश्चनों में ही प्रमुख क्वेश्चन है जो लगभग हर साल ही आता है। फिर देखें जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं प्रश्न है, तो समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे कि 2001 की जनगणना के समय में भारत की जनसंख्या थी 102 करोड़ और 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या हो गई 121 करोड़। तो इन दोनों में जो अंतर आया 102 से 121 करोड़ के बीच में, तो ये कहलाता है जनसंख्या वृद्धि। फिर देखें जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। मतलब लगभग ये सेम ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिलेगा जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। इसका सूत्र है प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म ऋण मृत्यु। फिर देखें जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहलाएगी जन्म दर ऋण मृत्यु दर। और फिर इसमें आप्रवास मतलब जो लोग बाहर से आके किसी स्थान पे रहने लगते हैं उनको जोड़ दिया जाता है। और उत्प्रवास मतलब जो लोग उस स्थान से चले गए दूसरे स्थान पर उनको घटा दिया जाता है। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहलाती है। अब यहाँ प्राकृतिक वृद्धि में सिर्फ जन्म दर मृत्यु दर को लिया जाता है। वास्तविक वृद्धि में इसके साथ आप्रवास उत्प्रवास को भी जोड़ा और घटाया जाता है। फिर जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाती है कि जनसंख्या जब किसी स्थान पे बढ़ जाए तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि हो गई। अगर मान लीजिए बात किसी स्थान पर जनसंख्या कम हो जाती है, जैसे भारत में 1911 से 1921 के बीच में ऐसा हुआ कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई। जनसंख्या बढ़ने के बजाय जो है घट गई थी जनसंख्या। तो जनसंख्या जब घट जाए तो ऋणात्मक वृद्धि, जब बढ़ जाए तो धनात्मक वृद्धि। ठीक है। अब देखिए जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब देखिए अशोधित जन्म दर क्या होता है, प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। फिर अशोधित मृत्यु दर क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या में मृतकों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। फिर देखिए प्रवास क्या होता है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आते जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। अब प्रवास जो है 2 प्रकार से होता है, आप्रवास और उत्प्रवास। अब यहाँ पर समझने लायक बात यह है कि आप्रवास मतलब किसी स्थान पर जब लोग आते हैं तो कहलाता है आप्रवास, और किसी स्थान से लोग चले जाते हैं तो कहलाता है उत्प्रवास। अगर देखा जाए तो ये दोनों एक व्यक्ति की स्थिति में दोनों होते हैं एक कंडीशन पे कि अप्रवास भी कोई व्यक्ति किसी स्थान पे आया है तो किसी न किसी स्थान से वो दूर गया होगा। तो ये अप्रवास मतलब आना, उत्प्रवास मतलब जाना। गंतव्य स्थान मतलब जहाँ व्यक्ति जाता है वो गंतव्य स्थान कहलाता है, और उद्गम स्थान मतलब जहाँ से जाता है वो उद्गम स्थान कहलाता है। ये हो गया प्रवास का। और यहाँ पर हमने प्रवास से संबंधित चीजें जो है आपको प्रतिकर्ष कारक भी बताए और अपकर्ष कारक भी बताए थे, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बना दिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। फिर उसके बाद है जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत। तो जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में यह बताया जाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर अधिक होती है। जन्म दर भी अधिक होती है और मृत्यु दर मतलब ज्यादा बच्चों का जन्म होता है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर अधिक होने के कारण से जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती है। आज से 200 वर्ष
पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे, मतलब जन्म दर भी अधिक थी और मृत्यु दर भी अधिक थी। जनांगीकी संक्रमण की द्वितीय अवस्था जो है, इसमें ये बताया जाता है कि जन्म दर अधिक होती है लेकिन मृत्यु दर जो है, स्वास्थ्य सुविधा और लोगों को पर्याप्त सुविधा मिलती है तो मृत्यु दर में कमी आ जाती है और इस स्थिति में जनसंख्या बढ़ती है। ये स्थिति जनसंख्या वृद्धि की स्थिति कहलाती है। तीसरी स्थिति होती है तृतीय अवस्था। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती हैं और जनसंख्या कम होने लगती है, क्योंकि बच्चे कम पैदा लेते हैं और मृत्यु भी मतलब लोगों की नहीं होती ज़्यादातर। तो जन्म दर भी गिर जाती है और मृत्यु दर भी गिर जाती है। जनसंख्या स्थिर या बहुत धीमी गति से बढ़ती है, तो ये कंडीशन बनती है। तो जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय हैं वो है परिवार नियोजन, शिक्षा व जागरूकता, स्त्रियों के प्रति प्रतिष्ठा में वृद्धि। ठीक है, जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत का ये हमने आपको बता दिया था कि जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत जो है, इसकी प्रथम अवस्था में बांग्लादेश के वर्षा वनों के आदिवासी, द्वितीय अवस्था में पीरू, श्रीलंका और केन्या देश है और तृतीय अवस्था में कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से भी कुछ साल पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीलंका जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में है, तो आप देख लीजिएगा, इनको सुनते रहेंगे तो आपसे बन जाएगा। चलिए तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।